हे गाइस, पिछले कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो भी एरर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेके हम लोग उस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैच ग्रेडियंट डिसेंट वर्सेस स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मेरा मतलब बहुत इजी टॉपिक है, बट इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है इस चीज़ को, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये दो हमारे पास हैं, बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब मान लीजिए हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा है जहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, तो हमने क्या किया कि हमने एक लाइन यहाँ पे फिट कर दी, लेट्स से, ठीक है। तो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होगा कि हम लोग एक डेटा पॉइंट को एक बार में लेंगे और उस पर एरर को कैलकुलेट करेंगे। वो एरर कुछ भी हो सकता है, मीन स्क्वायर्ड एरर भी हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है, जो एरर आपको पसंद आता है वो आप एरर कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करके उसको मिनिमाइज़ करेंगे और वेट्स को अपडेट कर देंगे। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, फिर तीसरे पॉइंट, फिर चौथे पॉइंट, फिर n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हम लोग करेंगे। मानिए 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 पॉइंट्स में हम लोग यही काम बेसिकली करेंगे कि पहले एक पे एरर कैलकुलेट करी, उसके बाद उस एरर को मिनिमाइज़ किया, वेट्स को अपडेट किया, फिर दूसरे पॉइंट पे गए, फिर एरर कैलकुलेट करी, मिनिमाइज़ किया, अपडेट किया, फिर तीसरे पॉइंट पे गए। तो इसको हम बोलते हैं स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मतलब 1 पॉइंट एट अ टाइम। और बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को हम लोग उसका एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उस एरर को हम लोग ऐड करेंगे और फिर मिनिमाइज़ करेंगे। ओके, मतलब कि इन सारे हम लोगों ने पूरे डेटा पॉइंट्स को बैच में लिया और उन बैच पे हमने उनका एरर कैलकुलेट किया, मतलब कोई भी मीन स्क्वायर या मीन एब्सोल्यूट जो भी एरर आप चाहते हैं उसको आपने कैलकुलेट किया, उसको आपने ऐड किया, उसके बाद आपने मिनिमाइज़ किया, उसके बाद वेट्स को अपडेट कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि हम लोगों को बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना चाहिए या फिर स्टोचैस्टिक यूज़ करना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो लीनियर रिग्रेशन केस में, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा चीज़ है जो न्यूरल नेटवर्क्स तक में यूज़ होता है। तो बेसिकली इन द केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिनी बैचेस बना लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के बैचेस बना लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ पॉइंट बैचेस बनाते हैं और फिर उन बैचेस में हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उनको मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब जो भी पहले ऐड करते हैं, फिर मिनिमाइज़ करते हैं, फिर अपडेट करते हैं। यही चीज़ यहाँ भी होती है, यही चीज़ यहाँ भी होती है, ठीक है। तो बैचेस में हम लोग काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिनी स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये बहुत वाइडली यूज चीज़ है, ओके। एंड दैट्स इट। बेसिकली डिफरेंस यही होता है एक बैच ग्रेडियंट डिसेंट में, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में और मिनी स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में। की टेक अवे ये है कि स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि हम लोग पर एक डेटा पॉइंट, मतलब 1 डेटा पॉइंट एट अ टाइम, हम लोग 1 डेटा पॉइंट का एरर कैलकुलेट किया, मिनिमाइज़ किया, अपडेट किया। और बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोगों ने सारे डेटा पॉइंट का एरर कैलकुलेट किया, ऐड किया, मिनिमाइज़ किया, अपडेट किया। उसके बाद मिनी एसजीडी में क्या होता है, मिनी स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि हम लोगों ने बैचेस ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स का बैचेस बना लिए, ठीक है। और हमने एरर कैलकुलेट किया, ऐड किया, पर बैच ऐड किया, अपडेट किया, पर बैच को हम लोगों ने ये चीज़ परफॉर्म करी। और अगर हम लोग ये भी देखें कि अगर हम लोग सब पूरा का पूरा, जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाएगा, तो दोनों के दोनों, मतलब बैच ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, दोनों के दोनों बहुत कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो बेसिकली मिनी बैच यूज़ करना ही बेटर होता है इन द फील्ड ऑफ लीनियर रिग्रेशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को इन तीनों बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और दिमाग में रखने वाली चीज़ें हैं। एंड थैंक यू सो मच। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और भी वीडियोस चीज़ पर डालूंगा। एंड थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।